आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के दूध का दांत टूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है पर उसका परमानेंट दांत यानी पक्का दांत वो नहीं निकल रहा है। तो इसके क्या क्या कारण हैं और इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि 6 महीने से लेके कम से कम 3 या 4 साल तक बच्चे के दूध के सारे दांत आ जाते हैं। ये टोटल 20 होते हैं। मतलब 6 साल का अगर कोई बच्चा है और उसका एक भी दांत अभी तक नहीं टूटा है तो उसके मुंह में टोटल 20 दांत रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कब हमारा पहला दांत टूटता है। देखिए, जो बच्चे का पहला दांत है, पहला दूध का दांत है, वो 6 साल की एज में टूटता है और नया दांत ही उसकी 6 या 6.5 साल की एज में आता है। तो सबसे पहले उसके आएंगी पीछे की जो फर्स्ट जाड़ है, उसकी फर्स्ट जाड़ सबसे पहले आएगी 6 साल की एज में। 2 नीचे की जाड़ें पहली, उसके 6-7 महीने के डिफरेंस में आएंगी ऊपर की 2 पहली जाड़ें। अब हम बात करते हैं उसके बाद कौन सा दांत आएगा। तो उसके बाद आएगा उसका नीचे के जो सामने के दांत हैं, जिसे हम सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं, वो 7, 7.5 या कई बच्चों में 8 साल की एज में भी आते हैं। तो 7, 7.5 की एज में ये नीचे के दोनों दांत आएंगे। फिर 6-7 महीने के डिफरेंस में ही सामने के दोनों ऊपर के दांत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल इंसाइजर। जो हमारे सामने के दांत है, उसके साइड में जो दांत हैं उन्हें हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं। तो वो पक्के दांत वो आते हैं 7.5 या 8 की एज में और कई बच्चों में 8.5 के आसपास भी आते हैं। तो सबसे पहले नीचे के आपके लेटरल इंसाइजर आएंगे, उसके 6 या 7 महीने के अंदर में ऊपर के दोनों लेटरल इंसाइजर आ जाएंगे। अब हम सीक्वेंस की बात करें तो उसके बाद हम देखते हैं जो एक शार्प टीथ है, हमारा कैनाइन है, तो वो जो परमानेंट टीथ है उसकी बात करें और उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट प्रीमोलर। ये दोनों जो दांत हैं, इसकी सीक्वेंस कई बच्चों में आगे पीछे देखी गई है। कईयों में कैनाइन पहले आता है, कईयों के अंदर फर्स्ट प्रीमोलर पहले आता है। तो मेनली ये 11 या 12 की एज में दिखाई देते हैं। 11 या 12 साल की एज के बच्चे में ये दांत आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बचता है हमारे जो 2 मेन जाड़ों में दूसरी जाड़। देखिए, ये जो दूसरी जाड़ होती है सबसे पहले नीचे आएगी 12 या 13 साल की उम्र में, उसके बाद 6-7 महीने के डिफरेंस में ही ऊपर की जाड़ें आ जाती हैं। अब आपके बच्चे के मुंह में 13 या 14 साल की एज में उसके मुंह के अंदर टोटल 28 दांत दिखाई देते हैं, जो कि परमानेंट दांत होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी पीछे की तीसरी जाड़ होती है, जिसे हम अकल जाड़ भी कहते हैं, वो काफ़ी लेट आती है। 18 साल की एज से लेके 21 साल की एज तक आती है और ये सब इसमें इरप्शन का टाइम बहुत ही अलग अलग देखा गया है। कई बार ये 21 में आती हैं या उससे भी लेट आती हैं। तो इस तरह आपके बच्चे के मुंह में टोटल 32 दांत आ जाते हैं। अब जो मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, मेन उनका ये कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे का दूध का दांत टूटे हुए बहुत टाइम हो गया है पर अभी तक उसके परमानेंट दांत नहीं आया है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि इरप्शन की टाइमिंग यानी कि दांत आने की टाइमिंग सबकी अलग अलग देखी गई है। कईयों में प्री इरप्शन होता है और कईयों में डिलेड इरप्शन भी देखा गया है, यानी कि बच्चे के दांत जो हमने सीक्वेंस बताया है उससे आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे के दूध का दांत निकला काफ़ी टाइम हो गया है और परमानेंट दांत नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे देखिए कई कारण होते हैं। कई बार तो जो दांत जहाँ से दांत निकला है उसके ऊपर का जो मसूड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है, टाइट हो चुका होता है, जिस वजह से कई बार नीचे का दांत ईजिली बाहर नहीं आ पाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जो दांत है वो हड्डी में फंसा हुआ रहता है, जिसकी वजह से भी वो इजीली बाहर नहीं निकल पाता है और इन कारणों की वजह से दांत टूटने के बाद भी बहुत टाइम तक नया दांत नहीं आता है। तो अगर आपके बच्चे के दांत टूटे को काफ़ी टाइम हो गया है तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर उन्हें कोई भी कारण ऐसा लगता है, वो सबसे पहले ऐसे इसका
एक्सरे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मसूड़ा बहुत टाइट है, ऊपर से बहुत हार्ड हो गया है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा पेनलेस तरीके से हल्का सा चीरा लगा के उसके दांत को निकलने की जगह बना दी जाती है। अगर आपके डॉक्टर को कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है, यानी कि दांत हड्डी में फंसा हुआ नहीं है, मसूड़ा भी ठीक है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप थोड़ी टाइम और रुक सकते हैं। कई बार बच्चों में डिलेड इरप्शन भी होता है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका दांत नहीं निकल रहा है, दांत टूटे काफ़ी समय हो गया है, तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके ज़रूर दिखाइए। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।